गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर बुक में क्लास 7 योगा एजुकेशन पार्ट सेकंड में चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू योगा अर्थात योग परिचय को पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लेट्स बी स्टार्ट। योग बेस्ड एजुकेशन 1.1 अर्थात योग आधारित शिक्षा। योग शब्द युज समाधो धातु से दृढ़ प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है समाधि। समाधि चित्त वृत्ति निरोध की क्रियाशैली है। इस क्रियाशैली को महर्षि पतंजलि ने योगश्चित्त वृत्ति निरोध कहा है, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। व्यक्ति के पास जीवन के सभी दायित्व निभाने के लिए साधन रूपी शरीर है। शरीर मादम खलु धर्म साधनम, जिसमें 3 अति सूक्ष्म साधन हैं, प्राण, मन और बुद्धि। जीवन में इष्ट पाने के लिए ये तीनों साधनों का विकार रहित होना आवश्यक है, अर्थात प्राण, मन और बुद्धि रूपी साधनों को विकार रहित रहना ही स्वस्थ शरीर का घोतक है। यदि ये साधन विकारग्रस्त है तो यह दूसरे साधनों को भी सामान्य नहीं रहने देते हैं और व्यक्ति तन, मन और विचारों से बीमार हो जाता है। शरीर को रोग मुक्त करने के लिए विकारों को शुद्ध करना आवश्यक है। अतः शरीर, प्राण, मन, बुद्धि से सामान्य होने की सरलतम प्रक्रिया योग है। जैसे प्रातः उठने के बाद मुंह के विकार को ठीक करने के लिए दांतों कर मुंह साफ करते हैं। नहाते समय नाक, कान, आंख की स्वच्छता नित्य करते हैं। जो मेल बाहर से देखा या अनुभव किया जा सकता है, उसकी सफाई का आग्रह तो प्राय किया ही जाता है, परंतु जिह्वा की सफाई, तालू की बलगम, नासिका की सफाई, उदर की सफाई, रक्त वाहिनियों की सफाई भी आवश्यक होती है, जो योग द्वारा संभव है। अतः स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई के अभ्यासों को दिनचर्या का अंग आवश्यक रूप से बनाना चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ योगा 1.2 योग शिक्षा के उद्देश्य। एम के बारे में हम पढ़ेंगे। योग शिक्षा के अंतर्गत जिस सर्वांगीण विकास की चर्चा है वह योग द्वारा ही संभव है। योग शिक्षा विभिन्न स्तरों पर लाभ पहुंचाकर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है। भारतीय ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के बाद योग विद्या का विकास करके मानवता के समक्ष इस विषय में बहुत ही सरल व सुस्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिससे व्यक्ति भौतिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ लेते हुए मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य के प्रति सदैव जागरूक रहे। योग तो कल्प वृक्षों की भांति है। यदि आप शारीरिक सौष्ठव या शरीर को आकर्षक बनाना चाहें अथवा साध्य या असाध्य बीमारियों पर काबू पाना चाहें तो योग आपके लिए सहयोगी सिद्ध हो सकता है। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि इन सबसे बढ़कर भी योग जीवन जीने का एक प्रभावी व्यवहारिक विज्ञान है। आपाधापी, भागदौड़ व तनाव के इस युग में शरीर व मन में समन्वय स्थापित करना कठिन लग रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक धरातल पर एक जैसा ही हो, परंतु नियमित योगाभ्यास इस समरूपता को अनुशासित करने की क्षमता रखता है। अब यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि योग का अनुसरण करके हम अपने आप को निरोगी एवं सुखी बनाएं अथवा आज के तनाव की जकड़ में आकर अपने आप को रोगी व दुखी बनाएं। योगासनों का अभ्यास कोई कठिन काम नहीं है। इसे कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा समय निकालकर आसानी से अपने घर पर भी कर सकता है। यह आवश्यक है कि जो भी आसन करे
उनके अभ्यास की तकनीक ठीक हो। सावधानी और दृढ़ शक्ति रखने से ही योगासन का विधिवत अभ्यास हमें शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास में समृद्ध बना सकता है। 1.3 अष्टांग योग परिचय। महर्षि पतंजलि कृत अष्टांग योग उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है, जिनका पालन करने पर लक्ष्य प्राप्ति बताई गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसमें प्रथम 5 बहिरंग साधन और अंतिम 3 अंतरंग साधन कहे गए हैं। अर्थात हम 5 का शारीरिक स्तर और अंतिम 3 का मानसिक स्तर पर अभ्यास किया जाता है। इनका संक्षिप्त विवेचन निम्नानुसार है। यम अर्थात यम के बारे में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को यम कहा गया है। वास्तव में ये सभी मूल्य हैं जिनके अभ्यास से व्यक्ति को सामाजिक जीवन में समरसता, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है, जिसके फलस्वरूप समाज, राष्ट्र और विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होता है। नियम के अंतर्गत सोच, स्वच्छता, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान आते हैं। ये व्यक्तिक व्यवहार के नियामक हैं, जिनके अभ्यास से व्यक्ति योग मार्ग पर चलने में सक्षम होता है, जिससे व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म में अहिंसा के अनुरूप व्यवहार करता है। इसी प्रकार संतोष, राग, द्वेष से बचने का योग साधन है। तब इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह व्यक्ति को त्याग और वैराग्य का अभ्यास करने के लिए सक्षम बनाता है। इस तरह अज्ञान से बचने का उपाय है स्वाध्याय। स्वयं को सही रूप में जानने में स्वाध्याय ही सहायक है। ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास रखने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आसन। योग का तीसरा अंग है आसन अर्थात शारीरिक स्थिति। इससे शरीर एवं मन में स्थिरता आती है। आसन शारीरिक अस्थिरता से के साथ मन की चंचलता को दूर करता है। शरीर की मांसपेशियों, नाड़ियों व ग्रंथियों की प्रणालियों को सम्यक स्थिति में रखकर शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। प्राणायाम योग का चतुर्थ अंग है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, जिसका अर्थ है प्राण पर नियंत्रण। प्राण वह मूल शक्ति है जो वायु तथा समस्त सृष्टि में व्याप्त है। प्राणायाम द्वारा नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, साथ ही मानसिक स्थिरता की प्राप्ति होती है। प्रत्याहार। योग का 5वां अंग है प्रत्याहार। इंद्रियों का अपने विषयों की ओर न जाकर आत्म तत्व की ओर अंतर्मुखी होना ही प्रत्याहार है। अतः प्रत्याहार इंद्रियों को अपने विषयों से तथा मन को संकल्प विकल्पों से एकाग्र करने का अभ्यास है, जिसके फलस्वरूप इंद्रियों का परम वशीकरण प्राप्त होता है। बहिरंग साधनों का अभ्यास अंतरंग साधनों में सिद्धता प्राप्ति हेतु आवश्यक है। धारणा। योग का 6ठा अंग है धारणा। धारणा के अभ्यास के दौरान लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं रहता है। धैर्य की भी प्राप्ति होती है। ध्यान। योग का 7वां अंग ध्यान है, जिसका अभिप्राय चित्त की एकाग्रता, दर्शन, अंतर्दर्शन अर्थात अपने में लीन होना। लक्ष्य प्राप्ति के लिए ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके फलस्वरूप दिव्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। समाधि। ध्यान की परम परिणति समाधि है, जो योग का 8वां अंग है।
समाधि गहन ध्यान के द्वारा प्राप्त दिव्य चेतना की वह अवस्था है जिसमें साधक अपने इष्ट परमात्मा के साथ एक हो जाता है। यह परमानंद समग्र चेतना और आत्मानुभूति की अवस्था है। चित्त और शरीर में अद्भुत शक्ति कुंडलिनी का जागरण और सिद्धियों का अवतरण इसी अवस्था में होता है। अंतरंग साधनों के अभ्यास द्वारा मानव चेतना परिष्कृत स्थिति में पहुंचती है। फलस्वरूप शरीर में उत्तम क्रांति उत्पन्न होती है, सर्वज्ञता बढ़ती है। इस प्रकार सहजता पूर्वक लक्ष्य प्राप्ति के लिए अष्टांग योग अर्थात सक्षम है, पूर्णतः सक्षम है। अष्टांग योग के कुछ अंगों का भी पालन करने पर आप जीवन की हर सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 1.4 सामान्य निर्देश। नंबर पहला, योगाभ्यास पुस्तकों को पढ़कर या टीवी देखकर न करें। अनुभवी योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही योगाभ्यास करें। नंबर सेकंड, अभ्यास से पूर्व मल त्याग, दांतों तथा मुंह की सफाई एवं हाथ पांवों को धोकर स्वच्छ कर लेना आवश्यक है। यदि स्नान भी कर लिया जाए तो सर्वोत्तम रहेगा। नंबर 3, अभ्यास का स्थान साफ सुथरा, हवादार तथा शांतिपूर्ण होना चाहिए। नंबर 4, इसका सर्वोत्तम उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। नंबर 5, अभ्यास के समय शरीर पर स्वच्छ, हल्के तथा सुखदायक वस्त्र ही धारण करें। यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।